हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारे फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पे हमारा है लेक्चर नंबर 4। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हमने पढ़ा है बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे लेंथ है, मास है, क्वांटिटी पढ़ी है ना हमने फिजिक्स में। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? क्या होती हैं? दीज आर द क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटी होती हैं विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सकता है। विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। क्या है? वो क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ विच, और जिसकी टर्म में हम क्या कर सकते हैं? लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम है, फिजिकल क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हो। यानी वो सभी क्वांटिटी जिसकी हेल्प से आप फिजिक्स लॉज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद हमने यहां पे लिखा है मेजर्ड। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? मेजर होनी चाहिए। अब ये मेजरमेंट की जरूरत क्यों हुई? यानी नीड ऑफ मेजरमेंट, कि जो मेजरमेंट है उसकी जरूरत क्यों हुई? सिंपल सा रीजन है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से हमने छोड़ दिया उसको नीचे की तरफ, वो नीचे जा रहा है। अब वो नीचे किस वजह से गया? पहला। सेकंड, वो कितनी हाइट पे है? थर्ड, कि वो जो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो स्पीड है, क्या वो मास पे डिपेंड कर रही है? वो किस स्पीड से आ रहा है? कितना टाइम लेगा अर्थ सरफेस तक पहुंचने में? ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है, और इनको क्या करना पड़ेगा? इनका पता अगर हमें लगाना है तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें क्या है? मेजरमेंट की जरूरत हुई। यानी यही क्या है? नीड ऑफ मेजरमेंट। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को, बंदे को क्या हुआ है? बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, तो वो क्या करेगा? उसको कैसे पता लगेगा? टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा ना। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करेगा? थर्मामीटर चाहिए। तो यानी जो थर्मामीटर है वो क्या करेगा? टेम्परेचर, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करेगा। और इसी वजह से, यानी उसको बुखार है, फीवर है या नहीं, तो इसका पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है? यानी जो क्वांटिटी होती है उनकी मेजरमेंट करना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मेजरमेंट का प्रोसेस, कि जो मेजरमेंट होती है वो किस प्रोसेस से होती है? मेजरमेंट कैसे की जाती है? मेजरमेंट करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन। यानी जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो सिंपली क्या है? कंपैरिजन है। कैसे है? एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक वायर है। क्या कंसीडर कर ली हमने? एक वायर कंसीडर कर ली, रस्सी कंसीडर कर ली, जो भी आप कंसीडर करना चाहो आप कर सकते हैं। अब मुझे इसकी लंबाई, लेंथ मेजर करनी है। कैसे मेजर करूंगा? वो तभी मेजर करूंगा ना जब मेरे पास मेजरिंग कुछ होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने माना कि 10 सेंटीमीटर का है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? इनिशियल पॉइंट पे रखा और यहां पे लगा ली 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है जी। तो कितना बन गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है। कैसे मेजर करूंगा? मैंने कंपेयर किया है इसकी लेंथ को किसके साथ? मार्कर की लेंथ के साथ। और मार्कर की लेंथ मुझे पता है कितनी है? 10 सेंटीमीटर एक की। तो जो इसकी लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो कितनी होगी? कितने टाइम है? 1 2 3, न्यूमेरिकल वैल्यू
3 और एक के लिए वैल्यू कितनी है 10, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। कैसे पता लगा? Q इज इक्वल टू एन इंटू में यू, एन इंटू में यू, वेयर Q तो होगी मेन वैल्यू, लेंथ है जो भी आप मेजर कर रहे हो, एन क्या होगा न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक वैल्यू, और जो U है वैल्यू ऑफ यूनिट, कि जो यूनिट आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है U। कितनी थी हमारी मार्कर की जो लेंथ थी वो हमने 10 सेंटीमीटर कंसीडर कर ली, तो 10 सेंटीमीटर ये 10 ये और 10 ये, तो टोटल कितनी बन गई 30 सेंटीमीटर। तो कैसे निकाला? सिंपल सा आपने क्या किया कंपैरिजन ही। आपके पास जो स्केल होता है आप क्या करते हो, जब भी लाइन लगानी है कुछ भी मेजर करना है तो आप क्या करते हो स्केल के साथ उसको कंपेयर करते हो उसकी लेंथ को। इसका मतलब सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो किससे होता है कंपैरिजन, यानी जो नॉन है, नॉन वैल्यू नॉन यूनिट आपको पता है, तब आप अगर उसको जो गिवन क्वांटिटी है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी कि उसकी जो लेंथ है ब्रेथ है या और कुछ है। जैसे आप मान लीजिए डेली लाइफ में एग्जांपल लेता हूं, आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे हो कोई भी क्वांटिटी, मान लीजिए आप कोई लेके आ रहे हो चीनी लेके आ रहे हो 1 किलो चीनी लेनी है, तो क्या करेगा वो कंपेयर करेगा ना वेट के साथ, 1 किलो का जो वेट है उसके साथ वो कंपेयर करेगा जो चीनी का वेट होगा। ठीक है, यानी कंपैरिजन से ही पता लगा, यानी मेजरमेंट किससे हुई कंपैरिजन करने के साथ। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो कैसे अक्कर करता है कंपैरिजन से, यानी नोन का अननोन के साथ कंपेयर कीजिए तो आप उस अननोन का भी क्या बता सकते हैं, उस अननोन क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद हमने यहां पर एक वर्ड लिखा है क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड। मेजर तो ठीक है, लेकिन अभी हमने यहां पे एक क्वांटिटी लिखी है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है कि जिसमें वो मेजर किया जाता है। तो क्या होती है यूनिट? हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है यूनिट। चलिए जी देखिए यूनिट क्या होती है। यूनिट को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बनेगा यूनिट? ए चूजन स्टैंडर्ड ऑफ measurement, a chosen standard of measurement of a physical quantity, of a physical quantity which is accepted internationally, यानी जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है उस चूजन स्टैंडर्ड, यानी वो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चूज किया गया है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज नोन एज यूनिट। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, और भी बहुत सारी हैं जिसको आप यूनिट के एग्जांपल है। ठीक है जी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड चूज किया गया, मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड को हमने लिया यूज किया, और वो क्या है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है, तो उस स्टैंडर्ड को आप क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जो यूनिट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट। जो यूनिट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और जो सेकंड टाइप है वो क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। क्या है जी? ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स जैसे फंडामेंटल का मतलब जो बेसिक क्वांटिटी आप यूज करते हो फिजिक्स के अंदर, वो क्या होती है? उनकी जो यूनिट होगी उन क्वांटिटीज की, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। यानी क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक कौन कौन सी? जैसे लाइक लेंथ है, मास एंड टाइम। ये हमने बेसिक 3 क्वांटिटी ली है, वैसे और भी होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे।
These are the units of fundamental quantities like length, mass and time are called fundamental units. इनकी जो यूनिट्स होगी, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होगी उनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स. और एग्जांपल आपको पता ही है क्या है. लेंथ की यूनिट जैसे आपको पता है क्या होती है? मीटर. मास की किलोग्राम. टाइम की सेकंड. तो ये क्या है? सारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं. ठीक है. अब बेसिकली हमने यहां पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी दी हैं. वैसे आपके पास और भी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको मैं अब आगे आपको बताऊंगा. उससे पहले हम पढ़ लेते हैं जो 3 हैं ये क्या हैं. पहली जो क्वांटिटी हमने लिखी है वो क्या है? मास. मास क्या होता है? मास पता है क्या होता है? इट इज द मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी. कि किसी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेन करेगा उसको क्या बोलते हैं? उस बॉडी का मास बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मास. एग्जाम्पल, बॉडी का मास है और उस मास जैसे कि कोई बॉडी है, मान लीजिए एग्जाम्पल आप क्या ले रहे हो? मान लीजिए आपके पास एक चौक है. उस चौक के हमने क्या कर लिया? बारीक पिसाई कर ली. ठीक है. उसके वो जो छोटी छोटी पार्टिकल है उनसे मिलके वो चौक बना है ना. तो इसी वजह से वो जो पार्टिकल है वो उसका क्या कहलाएंगे? मास. यानी इट इज द मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी. कि किसी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेन होगा उसको क्या बोलते हैं? उसका मास. इट इज मेजर्ड इन. किस में मेजर किया जाता है जी मास को? किलोग्राम में. इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम. यानी इसकी जो यूनिट है वो हम क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम. दूसरी हमने ली है लेंथ. लेंथ क्या होता है? किसी चीज की इसकी लेंथ मेजर करनी है. क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. लेकिन ये जो पॉइंट्स कहां है? एंड पॉइंट्स ऑफ द बॉडी. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम. एक्सट्रीम होता है बिल्कुल एंड में. एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट. इट इज द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस होगा किसके बीच में? बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के बीच में एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द बॉडी या एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बॉडी. उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे. और लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन. किसमें मेजर करते हैं? मीटर. किसमें मेजर करते हैं? मीटर के अंदर. ठीक है. थर्ड जो आपकी है वो क्या है? थर्ड आपने लिखा है टाइम. तो टाइम क्या होता है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम क्या है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम क्या है? टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स. यानी जो घड़ी पढ़े, जो घड़ी बताए वही क्या है? टाइम. और टाइम को किससे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन सेकेंड. इसको किस में मेजर करते हैं? हम सेकेंड में मेजर करते हैं. ठीक है जी. ये हमने अभी तक 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली हैं. और इन जो क्वांटिटीज है इनकी जो यूनिट होगी उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं. सेकेंड है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट. क्या है? ड्राइव्ड यूनिट. तो क्या होती है ड्राइव्ड यूनिट? ड्राइव्ड यूनिट्स. ठीक है. ड्राइव्ड यूनिट क्या है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है ड्राइव. तो क्या होती है? दीज आर द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड लिख दो या फॉर्म लिख दो. दीज आर द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड और फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स. यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स से ड्राइव की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट. दीज आर द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड और फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स. तो उनको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे क्या मेजर करना है? एरिया मेजर करना है जी. ठीक है. एरिया.
तो एरिया किसके बराबर होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किससे मेजर करते हो, मीटर में, और ब्रेथ को किससे मेजर करते हो, मीटर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। जो लेंथ है मीटर और ब्रेथ है मीटर, ये दोनों क्या है, ब्रेथ भी एक टाइप की मेजरमेंट है लंबाई की, तो क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी की जब मल्टीप्लीकेशन हुई एम स्क्वायर, तो उसने क्या बना दी, ड्राइव। एग्जाम्पल मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मान लीजिए मुझे स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में, तो मीटर, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो सेकंड। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, लेंथ जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, जो टाइम है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जब मैंने क्या किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो एक न्यू यूनिट बन के आई है, मीटर पर सेकंड। किसके लिए, स्पीड के लिए। यानी ये जो मीटर पर सेकंड है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ड्राइव से बनी है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्पीड क्या कहलाएगी, जैसे लेंथ जो थी वो आपकी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ऐसे ही जो स्पीड है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और उसकी जो यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है जी, एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी, उसके बाद हमने पढ़ ली थी अभी तक आपने फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। और जैसे मैंने अभी तक 3 फंडामेंटल यूनिट आपको बता दी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है आपके लिए, फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या है वो, जैसे आप पढ़ चुके हो मास। मास के लिए आप जो यूनिट यूज करते हो वो क्या करते हो, किलोग्राम, और जिसके लिए जो सिंबल है वो हम क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ, उसके लिए जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, जिसको आप एम से डिनोट करते हैं। थर्ड हमारी जो है वो है टाइम। टाइम के लिए आप किस यूनिट का यूज करते हो, टाइम की जो मेजरमेंट है वो आप किस में करते हो, सेकंड में करते हो ना, तो जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होगी, सेकंड होगी, और सिंबल उसके लिए एस। उसके बाद जो फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास वो क्या है, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के लिए आप यूज करते हो वो किसका यूज करते हो, केल्विन का। क्योंकि जो टेम्परेचर है वैसे तो हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, केल्विन का यूज करते हैं। और इसके लिए जो सिंबल है वो किसका यूज किया जाता है, के का यूज किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो करंट है उसको किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। क्योंकि जो करंट के लिए यूनिट का यूज होता है वो कौन सी होती है, एम्पियर होती है। और उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो क्या है, ए का यूज होता है। ऐसे ही जो 6th नंबर पे आती है वो है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं वो क्या है, कैंडेला, जिसको हम किस में यूज करते, किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, CD है। उसके बाद 7th जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और उसके लिए जो फंडामेंटल यूनिट आप यूज करते हो वो है मोल, और जिसको आप किससे लिखते हो, MOL से लिखते हैं सिंबल के लिए। उसके बाद इनके अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, और वो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्या है, एक तो है प्लेन एंगल और सेकंड है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है उसके लिए जो आप यूनिट यूज करते हो वो है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है और उसके लिए आप जो यूनिट यूज करते हो वो क्या है, स्टेरेडियन। और जिनके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो RAD, किसके लिए, रेडियन के लिए, और SR स्टेरेडियन के। तो ये थी आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।